11 का 2 नंबर, 11 के 2 नंबर में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। एक्सरसाइज कितना चल रहा है 4.2, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा। LHS लिख ले रहे हैं और डेल्टा लिख ले रहे हैं। डेल्टा का जो वैल्यू है वो नोट कर ले रहे हैं। x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z और फिर है एक्स वाई फिर है जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x फिर वाई, फिर है जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, जेड प्लस एक्स प्लस 2y, यही है ना। अब सभी बाबू लोग देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग को जो साबित करना है वो खुद बता देता है कि क्या करना है। जैसे तीनों को जोड़ने का काम, साथ में 2 कॉमन आना चाहिए, पावर 3 आना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कुछ भी ला दीजिए तो समझिए कि वो प्रूफ होने लगेगा। जैसे देखा जाए तो x अगर 2x हो जाए, इसको जोड़ दिया जाए, y को जोड़ दिया जाए 2y, तो 2 कॉमन भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या ऑपरेट कर दे इसमें, हाँ, ऑपरेटिंग C1 को चेंज कर रहे हो तो C1 लिख लो और C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद बताओ क्या होगा वैल्यू। यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2z, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, फिर 2x प्लस 2y प्लस 2z। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ? बाकी ऐसे ही नोट कर लेंगे, x y प्लस z प्लस 2x और फिर यहाँ पर x हो जाएगा, और इस लोकेशन पे y एक मिनट, यहाँ y होगा और फिर y z प्लस x प्लस 2y, ये हो गया। पूरा है टोटल कॉमन हो जाएगा, टोटल कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये पूरा होल कॉमन, तो सब जगह 1 1 1 1, फिर x और नीचे क्या था, y प्लस जेड प्लस 2x, x हो जाएगा y जेड प्लस x 2y था ना। अब सभी बाबू लोग को मालूम है डबल जीरो ला देंगे प्रूफ, ठीक है। तो डबल जीरो कैसे आएगा, R1 से R2 भी कर लोगे तो आ जाएगा, ये देखो आ जा रहा है। तो ऑपरेटिंग R1 चेंज इन R1 माइनस R2, यहाँ 2 कॉमन है, अब 2 कॉमन ले x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब सभी बराबर का कहला 1 से 1 गया 0। अगर मैं x से इसको घटाऊंगा तो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह बदलेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसका चिन्ह अगर बदलेगा तो y माइनस में हो जाएगा, z भी माइनस में हो जाएगा, 2x भी माइनस में हो जाएगा। तो x से 2x जाएगा तो माइनस x, अच्छा उसके बाद माइनस वाई माइनस जेड। बोलो बुझाया? ये चिन्ह रहने दें कि हटा दें? रहने देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। आप परीक्षा में भी ऐसा ही एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जामिनर और खुश होगा कि बच्चा जो है अपने से सोच के बनाया है कि हाँ ऐसे बनता है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। अब y से y गया 0, और अब फिर से ये बाटा का चिन्ह मत दे देना 1, और यहाँ पे क्या उतरोगे, y प्लस जेड प्लस 2x उतर जाएगा, और यहाँ पे y, फिर यहाँ 1 x जेड प्लस x प्लस 2y, ये हो गया।
अब फाइनली हम लोग अब समझ गए हैं कि जिसमें 2 जीरो आ जाता है उसी के अनुदिश विस्तार कर देते हैं। किसके अनुदिश चलेंगे? R1 के अनुदिश। R1 के अनुदिश। तो बाबू लोग ये वाला तो जीरो है तो छोड़ देंगे। एक किस स्थान पर है? विषम, और विषम का चिन्ह क्या होता है? माइनस। सोचो एक माइनस इस तीनों माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो चलिए अब साथ में उतारते हैं। पहले ये उतारना होगा, फिर ये उतारना होगा। तो हम यहाँ पे उतारने वाले हैं पहले 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बड़ा सा कोष्ट देने वाले हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखने वाले हैं। और किसको उतारने वाले हैं? ये वाला, चूंकि ये विषम स्थान पे है जिसके वजह से सारे माइनस क्या हो गए? प्लस। सो रिपीट में हम लोग फिर से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, वो भी ब्रैकेट में। ठीक है, अब ध्यान दें बढ़िया से। ये जिस लाइन में आएगा वो लाइन छूट जाएगा। ये नीचे ये बीच वाला लाइन खत्म, ये वाला लाइन खत्म। अब ये वाले से एक में गुना होगा z प्लस एक्स प्लस 2y। तो लिखेंगे क्या चीज ब्रैकेट में ही? z प्लस एक्स प्लस 2y। माइनस कहां से आया बताओ? सूत्र का माइनस है, सूत्र में माइनस होता है। एक से y में गुना करो y। अब सभी बच्चे ध्यान दे एकदम बढ़िया से। यहाँ पे देख सकते हो कि 2y से y जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड वो भी आएगा। यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। एक ही चीज कई बार आ गया? 3 बार। तो गुना करने से क्या होगा? क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। क्या यही लाना था? बोलो, किसी को इसमें दिक्कत? समझ में आ गया? चलो, मैं जितना भी बना रहा हूं उसी में से पूछूंगा परीक्षा में, ठीक है? इसलिए सबको खुद से बनाना है, ठीक है? अब बोलो कौन सा? 12 तक हो गया था। 13 और 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहिएगा तो हम इसको बता देंगे। कोई है क्या कि बना लिया हो इसको? डेरा गए कि ना बाप, हम कह दें तो कहीं तो हम बोर्डे पर बनाने के लिए बोल देंगे। अच्छा ठीक है, तो 13 नंबर बनाते हैं और फिर 14 नंबर। कैसे बनाएंगे? देखो, देखने में बहुत भारी लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार बना देंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। ठीक है, देखो कैसे। 13 नंबर, बोलो पहले क्या करते हैं? LHS लिख लेंगे, डेल्टा लिख लेंगे और क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम लोग बोलो, हम नोट करते हैं। रो वाइज बोलो। 2ab माइनस 2b, यहाँ बोलो 2ab 1 माइनस, हाँ यहाँ 2a, यहाँ 2b माइनस 2a 1 माइनस माइनस बी स्क्वायर, दोनों माइनस है। क्या लाना है उसको देखो, हमें 1 और a स्क्वायर और b स्क्वायर तीनों को जोड़ना है और तब पावर 3 लाना है। तो हम इतना तो जान गए हैं कि काश यहाँ प्लस होता, पर यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ भी देखो, अगर यहाँ प्लस होता तो बन जाता। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम इस माइनस को क्या बना दें? प्लस। और ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, माइनस बी स्क्वायर ना प्लस बी स्क्वायर तब हो सकता है जब माइनस बी स्क्वायर में जोड़ा जाए क्या चीज? और 2b स्क्वायर जोड़ दो, ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बन जाएगा। तो एक चीज मुझे दिख रहा है कि अगर मैं R3 में b से ही गुना कर दूं, गुना तो हम किसी चीज से कर सकते हैं, b से ही गुना कर दे तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का तो हम नहीं जानते, पर इसमें b से गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर होगा। और जैसे ही गुना करके ऊपर जोड़ेंगे, बोलो ये क्या बन जाएगा? बोलो आ जा रहा है कि नहीं? तो एक काम ये पूरा कर ले रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, पहले उसको करते हैं फिर आगे सोचते हैं ना। तो क्या लिखेंगे बोलो सब? ऑपरेटिंग R1 को चेंज कर रहे हो तो R1 चेंज इन, बोलो ठीक से बोलो सोच के। R1 प्लस, बोलो, अगर हम इसको यहाँ पे ले गए तो जोड़ने के लिए ले गए हैं कि घटाने के लिए? क्यों जोड़ने के लिए? ये जोड़ेंगे तभी 2b स्क्वायर से b स्क्वायर घटेगा, तभी ना आएगा। तो जोड़ की घटाओ, जोड़ क्या जोड़ रहे हो? b r
3। अब बुझाया, इसको करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। चलिए, ये 2b² हो गया है, जोड़ने गए ये क्या बन गया 1 + a² + b²। इतना बुझाया कि नहीं? भारी लग रहा है ये? अच्छा, अब बताओ, इसमें भी तो गुना हुआ है, साथे साथे तो इसमें भी गुना होगा। जैसे कहते ना जौ के साथ घुन का पिस जाना, तो जौ के साथ घुन भी पिसाएगा, ये भी बेचारा जाएगा 20 से गुना होगा, और जोड़ोगे तो 0। बुझाया? अब यहाँ देखो, 20 से गुना करो, तो 20 से तो गुना कर दिए, तो ये b बन गया है, और ये क्या बन गया है? ये b बन गया, वो -a² b बन गया, और वो क्या बन गया -b³। अब थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पे पहले से क्या दिया है -2b। एकदम आराम आराम से सोचो, -2b है। अगर मैं पहला पद का बात करूं तो इसमें b से गुना हुआ है, और यही b जा करके जोड़ने वाला है किसमें -2b में। ये तो कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें पावर अलग अलग है, तो ये तो जैसे का तैसे लिखाने वाला है। जोड़ाएगा सिर्फ कौन? ये b। तो b जब -2b में जुड़ेगा तो बताओ क्या होगा? यस, -2b में जब भी हम b जोड़ेंगे तो उल्टा घटेगा, है ना, और कितना आएगा -b। तो एक तो बात तय है कि पहले -b आएगा, तो -b हम यहाँ नोट कर लिए। लेकिन ध्यान दें कि b से गुना इनमें हो चुका है, पर ये ना तो किसी में जुड़ेगा ना ही घटेगा, ये ऐसे ही उतरेगा। तो कितना उतरेगा? -a² के साथ b, और फिर -b² के साथ ओ b³ हो जाएगा, क्योंकि b से गुना हुआ है ना, तो b³ हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं? पूरा क्लियर है एकदम? चलो, इतना करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि इसी में हमारा -b कॉमन भी है ना। और अगर -b कॉमन ले लेते हैं तो सोचो, इमेजिन करो कि क्या आने वाला है। अगर तुम -b कॉमन लिए तो 1 आएगा यहाँ, फिर अगर -b कॉमन ले लिए तो ये तो प्लस हो जाने वाला है, और +a² आएगा, और फिर -b कॉमन लोगे तो +b²। ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज आ जा रहा है? तो एक फायदा का चीज ये है कि अगर हम -b वहीं पे कॉमन ले लें तो इस पूरे लाइन में एगो चीज कॉमन हो जाएगा, वो क्या है 1 + a² + b²। तो एक तो मजे की बात यह है कि इतना आ चुका है हम लोगों का। अब दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरे लाइन में ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, इस दूसरे लाइन में क्या दिया हुआ है? a² खाली पाई माइनस में है, बाकी तो सब प्लस में फर्स्ट क्लास है। प्रॉब्लम क्या है? a² माइनस में है। अब सभी बच्चे बताएं, इसे प्लस करना है मुझे, तो इसमें क्या करना चाहिए? -a² तभी प्लस हो सकता है जब उसमें जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 2a²। सब यहीं पे बुद्धि लगाओ। हाई वाला लाइन, अब लाइन, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन का काम हो चुका है, इसमें बस -b आगे कॉमन लेंगे। हम एक साथ दो काम अब करने वाले हैं, ये लाइन छोड़ दो। अब तुम यहां सोचो, अगर हम बात करें इसे कि -a² को मुझे करना है प्लस, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? +2a², तभी जाकर के ये क्या आएगा। तो अब हम बुद्धि लगाएंगे कि ये कैसे हो। तो यहां ध्यान पड़ा, हाँ, इसमें हमें R3 में कितना से गुना करना चाहिए? -a से, और जैसे ही गुना करके हम जोड़ देंगे किसमें? R2 में, तो बोलो ये हो जाएगा कि नहीं वैसा? बस ऐसा ही सोचना है। बोलो, लिखेंगे क्या आप? आए? पहले तो है सब उतार ले, तब ना ऑपरेटिंग लिखेंगे। पहले उतार लेते हैं। 2ab 1 - a² + b², 2a 2b -2a 1 - a²। पहले ही बता दो, भारी नहीं ना लग रहा है? ये भारी नहीं लगना चाहिए। मैं पिछले बैच जैसा नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन भारी लगे, हम आगे बढ़ जाए ऐसे ही। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आ रहा है? चलो, अभी ऊपर वाला तो काम याद है ना, क्या करना था? क्या करना था? यहाँ माइनस कॉमन लेना था, वो हम लेंगे साथ में। लेकिन एक और काम याद आया तुमको, क्या करना है इसमें? ऑपरेटिंग। हाँ, तो हम यहीं लिख दे रहे हैं ताकि बाद में हम ये कर ले। ऑपरेटिंग क्या करना था? R2 को चेंज करना था, R2 चेंजिंग। क्या करना था? R2 प्लस माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं -a बोलो, बुझाया? ये समझ में आया कि नहीं? कैसे हुआ? ब्रैकेट में -a लिख लिए, तुम ही लोग बोले माइनस से गुना करके तब क्या करना है? जोड़ देना है। क्लियर हुआ? चलो, अब हम इधर
क्या? वो तो हम लोग लेंगे इसके बाद, लिखेंगे तो उतारते समय ले लेंगे कॉमन। तो यहां हमारा क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, 0 था, और वहां क्या कॉमन लेना था, माइनस बी। तो 0 माइनस बी कॉमन लेते ही बोलो यहाँ क्या आ जाने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये आ गया। अब बड़ी सावधानी से लिखना है, एकदम ध्यान से। पहले हम इस R3 में किसना से गुना करा रहे हैं, माइनस से गुना करा लो, कितना हो गया, -2ab, जोड़ लो, ये 0 हो गया, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ माइनस से गुना कराए, प्लस 2a स्क्वायर हो गया, जोड़ लो ऊपर, माइनस ए प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सोचो, माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए आएगा, प्लस ए क्यू आएगा, प्लस ए बी स्क्वायर। तो पहले शुरू वाले के बारे में सोचो, शुरू वाला माइनस ए आने वाला है, इसको तुम यहाँ जोड़ने जाओगे, 2a में अगर तुम माइनस ए जोड़ोगे तो प्लस ए आएगा, तो हम प्लस ए पहले नोट कर ही लेते हैं, प्लस ए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने हैं कि माइनस ए से गुना हुआ है तो प्लस ए क्यू हुआ है, प्लस ए क्यू, तो ए क्यू तो कुछ जोड़ेगा घटेगा कुछ भी नहीं, तो प्लस ए क्यू लिखा जाएगा। और यहां भी माइनस था लेकिन प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अब नीचे वाला ऐसे ही उतर जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, अच्छा इसमें कुछ दिख रहा है, ए कॉमन लो, जरा सोच के देखो क्या आने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो फिर से इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे। पहले यहां से निकालते हैं किसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो इसको कॉमन लोगे, यहाँ कितना 1, ये तो 0 माइनस बी हो गया, यहाँ 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसको फिर से कॉमन लो तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर 1 0 माइनस बी, यहाँ 0 1 a, फिर 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बुझाया? अब हम लोग जानते हैं कि कोई दो गो लाइन जीरो करना होगा, कोई दो गो जीरो करना होगा एक लाइन को, कैसे करोगे सोचो, हमें तो आंसर दिख रहा है कैसे करना चाहिए, बस तुम लोग देख के बताओ क्या होगा। किसी एक और जीरो करना बाकी है और बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं बुझा रहा? हाँ कुछ R1 इंटू R2, R1 और R2 में थोड़ी गुना होगा, किसी नंबर से गुना करके किसी में जोड़ सकते हो। चलो हम ही बता देते हैं, आप 2b देख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि इसमें 2b से गुना कर दें, इसमें कितना से 2b से गुना करके और R3 से घटा दें, तो बोलिए यहाँ 0 आ जाएगा, तो एक ही लाइन में 2 गो 0 आ गया कि नहीं? बहुत ही सिंपल। R1 में कितना से गुना करना, 2b से, और किससे घटा देना है, R3। R3 चेंज हो रहा है, तो ऑपरेटिंग में क्या लिखाएगा, ऑपरेटिंग R3 चेंज इन R3 माइनस 2b R1। बोलो कुछ किसी को दिक्कत इसमें? चलो अब लिख लेते हैं इसको, ये पहले होल स्क्वायर के साथ उतर जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 5 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चन रहता है। अच्छा अब 2b से गुना किए हो, अच्छा ये लाइन तो ऐसे ही उतर जाएगा 0 1 a, ऊपर वाला भी ऐसे ही उतरेगा 1 0 माइनस b, 1 0 माइनस b, 0 1 a, 0 1 a,
अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ सावधानी, यहाँ 0 हो गया है और -2a से 0 घटाओगे -2a। अब यहाँ थोड़ा सावधान हो जाओ, कितना से गुना करने वाले हो, 2b से गुना करने वाले हो, तो ये -2b² आने वाला है। 2b से गुना करो -2b², और इसे ही घटाने वाले हो। जब किसी को घटाते हैं ना तो खुद का चिन्ह उसी का चिन्ह बदल जाता है। अगर तुम इसे घटाओगे तो ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा, अगर यही माइनस रहता तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये तो निगेटिव है -2b², इसको घटाने वाले हैं तो माइनस से क्या बदल जाएगा प्लस, तो ये +2b² है, +2b², और यहाँ क्या है -b² और +2b² मतलब क्या होगा b², तो फाइनली क्या उतरेगा 1 - a² प्लस b²। बोलो समझ में आया कैसे हुआ? फिर से यहाँ पर कितना से गुना हुआ, तो कितना बन गया 2b², घटाना है इसको नीचे से, घटाना है तो इसलिए इसका चिन्ह क्या हो गया प्लस, और यहाँ नीचे क्या है यही ना है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। अब इतना को मिलाओगे तो -b² और +2b² क्या दीजिएगा +b², और ये 1 - a²। अब बुझाया कैसे हुआ? तो इस तरह से ये यहाँ नोट हो जाएगा। अब कौन सा लाइन पकड़ोगे, C1 के अनुदिश। अब इसके अनुदिश विस्तार करो तो डेल्टा बराबर 1 + a² + b² और होल स्क्वायर, बड़ा सा कोष्ठ दे दो, ये सम स्थान पे है तो एक, ये लाइन छूट गया तो इससे एक में गुना करोगे 1 - a² + b², माइनस इससे गुना करो ये वाला -2a² आ रहा है पर यहाँ माइनस पहले से तो +2a²। अब सभी बच्चे देखें क्या इससे ये घट जाएगा, तो सेम चीज आएगा, और गुना होने पर क्यूब, तो 1 + a² + b² का होल क्यूब इक्वल टू RHS। प्रूव्ड है। टाइम एक और करा दे, खत्म कर देते हैं, भरपूर टाइम है, 14 करा दें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो कैसे करते हैं इसको देखो। पहले इसको बताने से पहले है दोनों देख लो, 15-16 कह रहा है 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Ka का मान क्या होगा, इसको हमारे साथ मन में सोचना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, इसको कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सोचो मन में, ए क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है, ए क्या है, आव्यूह है कि सारणिक है, आव्यूह है, केवल ए क्या है आव्यूह, और उस पर डिटर्मिनेंट लगा दिए तब वो सारणिक हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। तो फिलहाल अंदर जो छिपा हुआ है वो कौन है, आव्यूह है, उस आव्यूह के साथ कौन चिपका हुआ है, के चिपका हुआ है। सोचना है आव्यूह में कोष्ठ होता है, उसके बगल में के छिपा हुआ है, हमें याद है कि आव्यूह में जब गुना करना होता है तो सब में करते हैं, सब में। अब वही सारणिक में करना हो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन में, तो अब मन ही मन सोचो ए में कितने लाइन है, यहां से पता चलेगा 3 लाइन ऐसे, 3 लाइन ऐसे, हमको तो कोई ऐसे एक जैसा लाइन पकड़ना है, R1 R2 R3 ले लो, और नहीं तो C1 C2 C3 ले लो। इमेजिन करो तुम्हारे आव्यूह में एक नंबर है के जिससे गुना हुआ है, के से ऊपर भी गुना हुआ, बीच में भी हुआ, नीचे भी हो गया ना। फिर कह रहा है कि चलो अब इसको डिटर्मिनेंट में बदलते हैं, के से गुना हो करके डिटर्मिनेंट, वही कोष्ठ को काथी में बदल दिया गया। अब इमेजिन करो कि ये भाई अचानक से डिटर्मिनेंट में जब चेंज हो जाएगा तो उसी के को बाहर निकालना हो तो तुम तीनों लाइन से कैसे निकालोगे, एक ही गो लाइन से ही ना निकालोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का नियम है कि एक ही गो लाइन में गुना होगा, नहीं तो एक ही गो लाइन से निकलेगा। तो R1 से के निकालो, के बाहर एगो आया, R2 से एगो के निकालो, 2 गो के हो गया, एगो और निकालो, बोलो के क्यू, तब बचा कौन, डिटर्मिनेंट ए बच गया, तो आंसर कौन सा, बोलो बुझाया कि नहीं, क्या इसे बनाने की जरूरत है, समझ में आ गया ना। बस अब देखो ये सवाल कौन सा कथन सही है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, एकदम गलत, सारणिक तो एक संख्या होता है। अच्छा, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, हाँ आव्यूह जैसा होता है लेकिन एक संख्या होता है, तो ये बिल्कुल सही है, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध संख्या है, लेकिन आव्यूह भी तो कई तरह का होता है, वर्ग आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह होता है ना, विकर्ण आव्यूह होता है, बहुत सारे आव्यूह होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बात रहता कि वर्ग लिख देता, जैसे सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, कौन एक्यूरेट है एकदम,
संख्या है, ये बात सही है, लेकिन कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, क्योंकि सारणिक में हमेशा देखोगे तो पंक्ति भी बराबर रहता है और स्तंभ भी, इसलिए सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन ये 14 करा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। सभी बच्चे एग्जाम्पल के क्वेश्चन आज बना के लाएंगे। एग्जाम्पल इसी की डिटरमिनेंट का पीछे दिया है ना, उसको बना के लाना है, और उसमें अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना है, और कल ये चैप्टर चेक भी कर लेना है 4.2, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, तब उसके बाद टेस्ट के लिए सोचा जाएगा। टेस्ट के लिए नहीं, मतलब अगले चैप्टर के लिए सोचा जाएगा। चलो देख लो, यहाँ पे इस सवाल को बनाने का एक टेक्निक सिखा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा टेक्निक सीखना है इसमें। a स्क्वायर प्लस 1, हाँ तुम लोग बोलो, हम लिख रहे हैं ए बी, ए बी ए सी, यहाँ पे क्या है? ए बी है, हाँ, बी सी, सी ए, सी बी। अब जो लाना है उस पर ध्यान दे, 1 लाना है, ए स्क्वायर लाना है, बी स्क्वायर और सी, सबको जोड़ के रूप में लाना है। सभी बच्चे देखें, काश यहाँ पे बी स्क्वायर होता और यहाँ सी स्क्वायर होता तो हम सबको जोड़ लेते तो आ जाता, क्योंकि ए स्क्वायर तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक बहुत अच्छा सा टेक्निक सिखा रहे हैं, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक टेक्निक है उसे अप्लाई करने का। देखिए क्या टेक्निक है। जैसे इस रूम में अगर हम कहें कि 5 आदमी इधर से लेके आओ और फिर उधर से निकाल लो, ठीक है, तो कितने आदमी अंदर हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अगर हम नीचे एबीसी लिख करके ऊपर भी एबीसी लिख ले, मान के चलो कट गया, तो हम क्या करेंगे कि एबीसी को एक बार भेजेंगे और फिर निकालियो लेंगे, काट के खत्म कर देंगे। समझ में आया? एक बार भेजेंगे सीधे निकालेंगे उल्टा। क्या करना है? सीधे भेजना है, मैंने ऐसे, है ना, और निकालना है ऐसे। अब बुझाया क्या कह रहे हैं? ऐसे भेजना है, मतलब ए को R1 में गुना करा देना है, बी को R2 में और सी को R3 में, और फिर C1 से ए निकाल लो, C2 से बी निकाल लो और C3 से सी। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन रूप रंग चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे। पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे पहले इसको नोट कर लेते हैं, हाई वाला तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब बताइए हमको क्या करना है? ए को R1 में भेजना है, तो ऊपर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं, 1। अगर सबको अंदर भेज रहे हो तो ऊपर 1 है ना बचेगा, नीचे बेचारा इंतजार कर रहा है कटने के लिए। चलो ए से गुना करो, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें गुना करो, ए स्क्वायर बी, और यहाँ बोलो बुझाया। चलो यहाँ ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, चाहे बी क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बी स्क्वायर सी, यहाँ सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। हमने बोला ना कि ऐसे भेजोगे तो ऐसे निकालोगे, इसमें से क्या निकालोगे? ए। देखो तो सब में ए दिख रहा है, फिर से एबीसी को बाहर लिख दो। करना ये है कि जो ऊपर होगा उसमें से ए से गुना R1 में कर देना है, बी से गुना R2 में और सी से गुना R3 में। देखो तो हम गुना किए हैं, इसमें ए से किए हैं, इसमें बी से और इसमें सी से। अब क्या करना है? वही एबीसी को निकालना है, बाहर कॉमन निकालना है, लेकिन कैसे? उल्टा, C1 C2 C3। देखो C1 में ए लिख दिखाई दे रहा है, बाहर निकालोगे तो फिर से एबीसी बटा एबीसी हो जाएगा, और एबीसी बटा एबीसी क्या हो गया? खत्म। मतलब एक बार घर में लेके आया फिर बाहर निकाल दिए, खत्म, जितना यूज करना था। अब निकालोगे तो देखो एक बड़ा विचित्र चीज दिखाई देगा। ए यहां से निकालो तो क्या दिखाई देगा? ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ए निकाल दिए हो, क्या बच गया? बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। नजर आ रहा है? यहां से बी निकालो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, नीचे सी स्क्वायर। हाँ, यहां से सी निकालो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हो सबका सब स्क्वायर हो गया। पहले इसका रूप देखो कैसा था, इस टाइप का। हम सोच रहे थे कि काश यहाँ बी स्क्वायर होता, काश के हम तो ला चुके हैं। बी स्क्वायर छोड़ो ए स्क्वायर आ गया है। लेकिन ऐसे देखो, ऐसे जोड़ोगे तो इसको 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 तीनों को जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो, सबको जोड़ के देखो, आएगा कि नहीं? तो हम R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ लेंगे और जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। बोलो तरीका समझ में आया? ये टेक्निक हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं अगर हमें सवाल नहीं बनाने आ रहा हो तो। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग। हाँ अब बोलो, R1 चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ क्या लिखाने वाला है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा क्या? तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी सेम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी 10 का 10, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कॉमन निकाल लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, और इस जगह पर बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। डबल जीरो कैसे लाओगे? C1 से, C1 चेंज इन C1 माइनस C2, बस एक ही करो ना, आ जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बड़ा कोष्ट दे दो, 1 से 1 गया 0, इसको घटाओ, अरे बड़ा कोष्ट रहेगा, हाँ चलो 1 से 1 गया, 1 मिनट पहले अप्लाई करना है ना। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी डिटर्मिनेंट का चिन्ह ही रहेगा 0, इसको घटाओ -1। देखो जब इसको घटाओगे तो जिसको घटाओगे उसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो बी स्क्वायर तो खत्म हो गया, बचा कौन? बुझा गया? तो इसलिए -1, सी स्क्वायर गया 0, अब उतार दो ऐसे ही 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यस, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। चलो तो डेल्टा बराबर अब लिखने वाले हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बड़ा सा कोष्ट ले लेते हैं, और बताइए इसके बाद विषम स्थान पे है, माइनस का क्या हो जाएगा? विषम स्थान पे होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ब्रैकेट, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, सी स्क्वायर प्लस 1 से 1 में गुना करो, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर से 1 में गुना करो, सी स्क्वायर कट गया, गुना करो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आया इक्वल टू RHS प्रूफ। उम्मीद है कि आज फिजिक्स से ज्यादा मजा मैथ में आया होगा, समझ में आया? चलिए ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए।